दोनों हाथ जोड़ेंगे और मेरे साथ आप दोहराएंगे, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप शंका समाधान में अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व मैं आमंत्रित करूंगा दिगंबर जैन सोशल ग्रुप वीर बाहुबली, जो प्रति वर्ष सुगंध दशमी के पावन अवसर पर परदेशीपुरा क्या पूरे इंदौर में सबसे बड़ी अगर झांकी बनती है तो परदेशीपुरा दिगंबर जैन समाज की ओर से बनती है। और इन्होंने तिब्बत में भगवान आदिनाथ की मोक्ष श्री अष्टपद की प्रतिकृति, बर्फीले कैलाश पर्वत की परिक्रमा एवं मानसरोवर की भव्य प्रतिकृति झांकी सुगंध दशमी में इंदौर समाज को देने का सौभाग्य प्राप्त किया है। मैं वीर बाहुबली के सदस्यों को आमंत्रित करूंगा। अध्यक्ष प्रियंक जैन, गोलू जी, अरविंद जी, प्रदीप जी, संजय, अहिंसा, ये सभी आएंगे। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण वंदन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और यही भावना भाएं कि मुनिवर अगर आपकी अनुकूलता हो तो आपका भी सानिध्य उस समय प्राप्त हो, ये निवेदन कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। और आइए चलते हैं। हाँ जी, प्रमाणिक समूह द्वारा 10 लक्षण महापर्व के अवसर पर हमारे आपके लिए प्रमाणिक पाठशाला मिशन 10 डेज एक बहुत ही छोटी पुस्तिका आपके बीच आ रही है, जिसमें हमें प्रतिदिन क्या करना है, क्या नहीं करना है, प्रतिक्रमण आपने किया नहीं किया आदि बहुत सी जानकारी को आपको भरना है। और जो सर्वोत्तम जानकारी भर के देगा उसको पुरस्कार भी दिया जाएगा। ऐसी पुस्तिका के लिए विमोचन के लिए मैं आमंत्रित करूँगा श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, बहन सुनीता दीदी वाशा और श्रीमान कैलाश चंद जी, ये सभी आएंगे। इस का विमोचन का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। आइए, और साथ में पद्मा दीदी भी आ जावे। मैं आदरणीय विमल जी को भी आमंत्रित करूंगा इस पुस्तिका के विमोचन के लिए। आपको बता दें, आपके नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए इस बार प्रमाणिक समूह 10 दिन के लिए एक बहुत ही अच्छा ये तोहफा लेके आए हैं। और इसमें आचार्य श्री जी के हाइकू के साथ ही पूज्य गुरुवर महाराज श्री जी के भी कोटेशन और अन्य भी इसमें यानी जो ने एक्टिविटीज़ बताई गई है उनके आधार पर ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों आपको मिलेंगे। यहाँ इंदौर वालों के लिए सौभाग्य है कि ये ऑफलाइन में आप यहीं से इसी मंच से ये प्राप्त कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। इसके लिए 10 दिन बाद में इसको पूरा भरना है और भरने के बाद में 10 दिन बाद उसमें से लक्की ड्रा द्वारा यह इनाम निकाले जाएंगे। यह प्रमाणिक पाठशाला की जो टीम है उसने बहुत ही अच्छा संस्कारों की बीजारोपण के रूप में यह एक बुकलेट तैयार की है जो उत्तम क्षमा से लेकर उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म तक रहेगी। आप ये बुकलेट अपने अपने मंदिरों में अवश्य अपने अपने बच्चों के लिए लेकर जाएं ताकि वो भरकर इसको जमा कर सकें। मैं बीच में कहना चाहूँगा, प्रमाणिक समूह का ये बहुत ही प्रशंसनीय प्रयास है। 10 लक्षण के दिनों में बच्चों को इस तरीके से धर्म से जोड़ने की एक अद्भुत एक्टिविटीज़ है। मैं चाहूँगा सभी लोग इसे अपने अपने माध्यमों से अधिक बच्चों तक और बड़े भी इसको भर सकते हैं। इसका जो कंटेंट है वो अपने आप में बहुत अच्छा है। 10 दिन के लिए 10 धर्मों को समझने के लिए ये एक बहुत उत्तम माध्यम होगा। सभी लोग इसका लाभ लें और इसके लिए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप एक दूसरे तक पहुंचा सकें पहुंचाने का प्रयास करें। प्रमाणिक समूह के इस प्रशंसनीय कार्य के लिए मैं उन्हें बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। और इसका प्रकाशन कराया है दिनेश रेखा गंगवाल ने, इनके लिए भी आशीर्वाद। और आइए शंका समाधान के कार्यक्रम का हम और आप लाभ लें। उसके पूर्व उस सोशल ग्रुप को आमंत्रित करूंगा श्रीफल चढ़ाने के लिए। जिस सोशल ग्रुप में 20 से 50 के उम्र के युवा व्यक्ति हैं, परमानेंट सोशल ग्रुप के हितेश जी, महावीर जी आए और जल्दी। और आइए चलते हैं, यहीं चढ़ा दो, वहीं चढ़ा दो। चलो शुरू करो। शंका समाधान के आगे के कार्यक्रम के संचालन के लिए मैं निवेदन करूंगा मुनिवर संधान सागर जी से। दोनों हाथ उठा के जय करा लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। आज अपने इस शंका समाधान के सत्र में बहुत सारे नगरों के मंडल यहाँ पर उपस्थित हैं और साथ में ही एक अपार समूह भी यहाँ पर उपस्थित, जिनका नंबर आ जाए बहुत अच्छा। गुरुवर से अपना आशीर्वाद लेते हैं। और आज प्रथम प्रश्न के लिए मैं
गुरुदेव के चरणों में आमंत्रित कर रहा हूँ मुनि सूरतनाथ दिगंबर जैन महिला मंडल और मुनि सूरतनाथ दिगंबर जैन मंदिर की कमेटी तुलसी नगर, वे अपना प्रथम प्रश्न रखें। तीसरी बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं प्रसाद सागर जी के परिवार से अपनी ओर से सब गुरुओं को नमस्कार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री महिला मंडल की तरफ से श्रीमती मालती देवी और दिनेश कुमार जी आपसे प्रश्न करेंगे। नमस्तु महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, ये मेरा एक मन के अंदर आने वाला प्रश्न है, पर मैं समझती हूँ शायद ये सभी का प्रश्न उत्तर होगा। इसमें ये है कि जब प्रतिकूल परिस्थितियाँ होती हैं तब हम लोग जो श्रद्धा से भगवान का भक्ति करते हैं उस समय हमारा मन भगवान से सीधे जुड़ जाता है। बाद में जब हम प्रतिकूल परिस्थितियों से निकलकर अनुकूल परिस्थितियों में आ जाते हैं तब हमने ये अनुभव किया है कि भक्ति आराधना सब कुछ करते हुए पे भी हमारे अंदर जो एक अटैचमेंट था भगवान से वो हमारा कम हो जाता है। जबकि हम भक्ति भी कर रहे हैं, आराधना भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद में भी ऐसा क्यों होता है? हम लोगों की एक कमी, आज लोग धर्म को दवाई की तरह प्रयोग में लेने लगे, और दवाई का प्रयोग कोई भी तभी करता है जब वो अपने आप को बीमार महसूस करता है। स्वास्थ्य अनुभव करते ही दवाई बंद कर देते। ऐसे ही जब कोई तकलीफ़ होती है धर्म के प्रति रुझान बढ़ जाता है और बड़े उत्साह और रुचि के साथ करने लगते हैं। जब ठीक होने लगता है तो छोड़ देते। तो ये स्थिति ऐसी बनी रहेगी अगर आप धर्म को एक औषधि के रूप में करेंगे और इसकी जगह धर्म को जीवन की श्वास बना लोगे तो फिर हर पल अच्छा होता रहेगा, दुख में भी होगा, सुख में भी होगा। तो धर्म को केवल एक औषधि के रूप में देखने की जगह धर्म को जीवन की श्वास बनाने का प्रयास। उमंग महिला परिषद कनाडिया रोड इंदौर। उमंग महिला परिषद की ओर से समस्त मुनि संघ को त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है, जैन कुल जैन धर्म हमें हमेशा मिलता रहे जब तक हमें मुक्ति की प्राप्ति न हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जिनेंद्र भगवान के द्वारा प्रतिपादित मार्ग का अनुसरण करने लगो, जैन कुल तो मिलेगा, जिन भी बन जाएंगे। समझ गए? तो हम जिनेंद्र के मार्ग का अनुकरण करें, जैसा भगवान ने कहा वैसा हम करें, तभी हमारा जीवन सफल होगा। ठीक है? पीयूष जी जैन अमर पाटन जो डुणायतन के संस्थापक सदस्य भी हैं। मेरा प्रश्न ये है कि रोज पूजन अभिषेक करने और महीने में या हफ्ते में अभिषेक करने वालों को कितना पुण्य मिलता है? रोज पूजन करने वालों में और महीने में एक दिन पूजन करने वालों के पुण्य में क्या अंतर? देखो, इसका उत्तर दो तरीके से दे सकता हूँ। पहला उत्तर, रोज घर की सफाई करने वाले में और महीने या 15 रोज में एक दिन सफाई करने वालों में क्या अंतर? बोलो। अंतर तो है। हाँ, अंतर तो है ना? तो अब बताओ, रोज सफाई करना पसंद करोगे कि महीना 15 रोज में? रोज 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 भोजन करने वाले में और हफ्ता 15 रोज में एक दिन करने वालों में हाँ अंतर तो है। अंतर है। रोज भोजन करना पसंद करोगे कि सप्ताह में एक दिन? हाँ, रोज ही करेंगे। तो जब रोज सफाई करने के लिए तुम तत्पर होना चाहते हो, रोज भोजन करने के लिए तुम अपनी तत्परता दिखाते हो, तो रोज पूजन करने में भी तत्परता दिखाओ ना। लेकिन सुनो, इसका दूसरा पहलू, उत्तम तो यही है कि हम रोज करें, पर रोज न कर पाओ तो कम से कम सप्ताह में एक रोज तो करें। सप्ताह में एक रोज न कर पाओ तो 15 दिन में तो एक रोज करें। 15 दिन में भी न कर पाओ
तो महीना में तो एक रोज करे, अब महीने में भी न कर पाओ तो पर्यूषण के 10 रोज तो करे, और पर्यूषण के 10 रोज भी न कर पाओ तो हम क्या करें? फिर तो भगवान ही वाली, जितना बने उतना ही करना चाहिए, आगे मैं नहीं कहूँगा। ठीक। नमोस्तु महाराज। तिलक नगर महिला मंडल, तिलक नगर महासमिति की ओर से त्रय महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आज की भौतिकता में हम धर्म तो करते हैं क्रियाओं से, पर कभी कभी हम कारणवश क्रियाएं नहीं कर पाते, तो क्या क्रियाओं से ही पुण्य लगता है या भावों से ही पुण्य लगता है? तो इस शंका का समाधान। देखो, न क्रियाओं से पुण्य लगता न भावों से पुण्य लगता, भाव पूर्वक क्रिया करने वालों को पुण्य लगता। समझ गए? देखो एक घटना बताते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु। हम लोग भाव की बात करते हैं और भाव की आड़ में क्रियाओं से विमुख हो जाते हैं। हम क्षुल्लक अवस्था में थे, पपोरा जी की बात है 1986 की। हमारा आहार हो रहा था और उस दिन शास्त्री परिषद के कई वरिष्ठ विद्वान आए हुए थे, एक वरिष्ठ पदाधिकारी भी थे, वे आहार देख रहे थे। जिस चौके में आहार हो रहा था उसमें एक माता जी थी। उन्होंने कहा, पंडित जी आप भी आहार दे लो। बोले नहीं, हमारी तो अनुमोदना है। थे बुंदेलखंडी। उन्होंने कहा हमारी तो अनुमोदना है। वो माता पढ़ी लिखी तो नहीं थी लेकिन मर्मज्ञ थी, और उन्होंने जो बात कही वो गजब की। कहा, पंडित जी अनुमोदना तो मूक बधिरों के लाने आए, आप जैसे विद्वानों के लाने नहीं आए। आप तो दे दो, आप तो दे सकत हो। समझ गए? पंडित जी की आंखें खुल गई। जब क्रिया करने में असमर्थ हो तो भाव की बात करो, सामर्थ्य रहते भाव पूर्वक क्रिया करो, तभी धर्म पलेगा, तभी धर्म चलेगा। भाव 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 को प्रमुखता देकर क्रिया को गौण करना कतई उचित नहीं। इसलिए जब भी करो भाव पूर्वक क्रिया करो, तभी हम सफल हो पाएंगे। ठीक। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु नमोस्तु। मुकुल जी जैन, असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी इंदौर। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हम लोग मैडम सरकारी नौकरी में हैं और वर्कलोड बहुत बढ़ गया है और जीवन में तनाव भी बहुत बढ़ गया है, तो हम मंदिर के लिए या पूजा के लिए, अभिषेक के लिए हम उतना समय नहीं दे पाते। कभी कभी रात्रि में भी विलम्ब से घर आते हैं, तो हम इसमें सामंजस्य कैसे बिठाएं नौकरी में और अपनी धार्मिक जीवनचर्या में? देखिए, धार्मिक क्रियाएं हर व्यक्ति को अपने अपने कार्य क्षेत्र के अनुसार करना होता। आप जैसे लोग जिनको 24/7 काम करना होता, उन सब से मैं ये कहूँगा कि अधर्म न करना ही अपना धर्म समझो। समझ गए? मैं धर्म करूं अच्छी बात है, कदाचित धर्म न कर पाऊं चलेगा, बस इतनी सावधानी हो कि मुझसे अधर्म न हो, आपका धर्म हो गया। ठीक। अब रहा धार्मिक क्रियाओं का, तो जिस दिन नहीं कर पाओ कोई बात नहीं, जिस दिन छुट्टी मिले साप्ताहिक डोज कर लो, काम पूरा हो सकता है। ये काम आप करें और अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए भावना योग नियमित करें, ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे। ओ नमस्ते महाराज। सागर जैन समाज से अपने बीच में मुकेश जी ढाणा और उनकी टीम, उसमें प्रकाश जी पारस जी भी हैं और राजेश जी रोडवेज भी, और सभी साथीगण एक साथ खड़े हो जाएंगे। आप लोग जोरदार तालियों से उनके स्वागत अभिनंदन कर दें। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। अभी मध्य प्रदेश शासन ने पिछले 15 दिन पहले एक कमेटी बनाई है IAS अधिकारियों की, कि सड़कों पर जो पशुधन की जो हानि हो रही है उसको लेकर के वो चाह रहे हैं कोई ऐसी बातें आ जाएं ताकि जो रोड पे हम जाते हैं कभी और पशु मृत मिलते हैं तो बड़ा दर्द होता है। महाराज जी, इस मंच के माध्यम से मेरा एक निवेदन है कि आपका जो
वीडियो के माध्यम से जन जन तक बातें जाती हैं कि सरकारें जब सड़क बनवाती हैं तो गांव में ले बाई अलग से रोड बनवाती हैं, मतलब किनारे पे, ताकि बसें वहां रुकें। और अधिकतम जो जानवर होते हैं वो गांव में ही बैठते हैं। मैं सरकार से आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूं कि गांव में जहां भी सड़कें बने उसमें एक 50-100 मीटर का टुकड़ा चौड़ा होना चाहिए कि सड़कों पर जानवर ना बैठ कर के गांव के सरपंच या उनके सचिव वहां पर व्यक्तियों से बोल कर के उनको बगल में बैठा दें, तो पशुधन की जो हानि है वो बच जाएगी। साथ में जो गौशाला बनाने के लिए सरकार ने लाखों रुपए की राशि दी है उसका भी सदुपयोग हो जाएगा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। देखिए, गोवंश की अकाल मृत्यु निश्चित बहुत ही चिंताजनक है और इस पर नियंत्रण होना चाहिए। ये एक अच्छी बात है कि सरकार ने गंभीरता पूर्वक इस विषय पर अपना ध्यान देकर अपनी संवेदनशीलता का परिचय दिया। मैं चाहूँगा कि सबको सरकार की इस पहल का भरपूर स्वागत करना चाहिए, लेकिन इसके साथ इस समस्या के स्थायी निदान पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि गौचर की भूमि जो लोग हड़प चुके हैं उनसे गौचर की भूमि निकलवानी चाहिए ताकि गाँव में गौचर सुलभ हो और गोवंश को चरने का अवसर मिले। अब की बार बिहार में मैंने एक नई बात देखी कि सड़क के किनारे दोनों ओर 25-30 फीट तक की जगह रहती थी और बाद में खेत की मेल आती थी, तो 25-30 फीट में जो घास होते वो जानवरों के लिए पर्याप्त होता। इस बार तो मैंने देखा लोगों ने अपनी तार फेंसिंग सड़क पर ला के लगा दी, वो जगह भी लोगों ने हड़प ली। सरकार को चाहिए कि इसे बचाए। और गौवंश को सड़क पर बैठने की ज़रूरत ही नहीं, पहले गाँवों में खिरका होता था। खिरका समझते हैं? खिरका वह स्थान जहाँ गोवंश चरने के पहले इकट्ठा होता और चर के आने के बाद इकट्ठा होता, वहीं बैठता था। आज वो खिरका कहाँ खो गया, उसे फिर से जागृत करें। और आपका जो प्रस्ताव है बिल्कुल भी अच्छा प्रस्ताव है और इसे सब में फैलाना चाहिए। और गौशाला खोलने की बात है तो बिल्कुल खोलना ही चाहिए और ऐसे लोगों के हाथों गौशाला का संचालन होना चाहिए जिनके हृदय में वाकई में गौ सेवा का भाव सभी को। नमोस्तु भगवान। अगले प्रोमिनेंट सोशल ग्रुप जिसके अध्यक्ष हैं हितेश जी जैन और परम सदस्य राहुल जी स्पोर्ट के नेतृत्व में सभी पूरी टीम उनकी यहाँ पर उपस्थित है, वे प्रश्न कर लें। और त्रय मुनि राजों के चरणों में मेरे और प्रोमिनेंट ग्रुप द्वारा आपको बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, पुरानी पीढ़ी अतीत में जीना चाहती है और नई पीढ़ी भविष्य को सजोना चाहती है। इस चक्कर में वर्तमान की कोई नहीं सोचता, जिससे दोनों ही खुश नहीं रह पाते। पुरानी पीढ़ी के पास अनुभव होता है और नई पीढ़ी के पास जोश होता है, दोनों का सामंजस्य कभी नहीं बैठ पाता और अहम भाव में कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में कैसे करें? ये प्रश्न हम जिस पीढ़ी के हैं ये हम सभी महसूस करते हैं, इसलिए महाराज जी आप हमारी शंका। एक किस्सा सुनाना चाहूँ। एक बार ऐसा हुआ, एक अंधा और एक लंगड़ा अपने गांव से दूसरे गांव की ओर जा रहे थे। रास्ते में जंगल था और उस जंगल में आग लग गई। आग की लपटें चारों ओर फैल रही थी। अंधे के पास आंखें नहीं थी, वो जिधर जाता उधर उससे झुलसन होती। और जो पंगु था वो देख तो रहा था कि सब तरफ आग है, लेकिन भागने की कोई गुंजाइश नहीं थी। दोनों की हालत बड़ी गंभीर हो गई। इसी बीच दोनों के मन में एक सुध आई और पंगु ने अंधे से कहा कि भाई, तुम जवान हो, तुम्हारे पैर सबल हो, तुम्हें दिखता नहीं,
पर मेरी आंखें बहुत तेज हैं, मेरे पास पैर नहीं। इस विषम स्थिति में यदि हम दोनों में तालमेल बैठ गया तो हम दोनों इस संकट से पार उतर सकेंगे। मेरा एक प्रस्ताव है। बोले क्या प्रस्ताव? बोले तुम मुझे अपने कंधे पर बिठा दो, मैं तुम्हें अपना इशारा देते जाऊंगा, तुम चलते जाना, हम दोनों इस दावा नल से बच जाएंगे। दोनों को बात समझ में आ गई। अंधे ने अपने कंधे पर पंगु को बिठाया, पंगु इशारा करता गया और अंधा चलता गया। दोनों सकुशल उस जंगल की आग से बच गए, बाहर आ गए। समझ गए? मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, नई पीढ़ी जिनके पास शक्ति है पर अनुभव की आँख नहीं, पुरानी पीढ़ी जिनके पास आँखें हैं पर आज की शक्ति नहीं, उनके पास अतीत का अनुभव है पर आज की शक्ति नहीं, और नई पीढ़ी के पास आज की शक्ति तो है, अतीत का अनुभव नहीं। यदि आज की नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी को अपने कंधे पर बिठाल दे और उनके इशारे पर चले तो दोनों पार हो सकते हैं। इसलिए यही तालमेल दोनों को आगे बढ़ा सकते। नमोस्तु महाराज। आकांक्षा ग्रुप समोसरण मंदिर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक महाराज जी के चरणों में महाराज जी एक प्रश्न है मेरा। दुनिया के देशों में घृणा, वैमनस्य एवं विस्तार की भावना बढ़ रही है। हम परमाणु युद्ध की कगार पर खड़े हुए हैं। भगवान महावीर के सिद्धांतों को फैलाकर हम दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध से कैसे बचा सकते हैं? देखिए, बिल्कुल सही बात है। वर्तमान में विश्व एक ऐसे भयानक दौर से गुजर रहा है कि कभी भी कुछ हो सकता है, और यदि परमाणु युद्ध छिड़ा तो उसकी कल्पना से ही सब कुछ मन सिहर उठता है, ऐसा लगता है सर्वनाश होगा। लेकिन इन सब से बचने का एक ही रास्ता है, भगवान महावीर द्वारा प्रतिपादित मार्ग का अनुकरण। हम विश्व मैत्री और विश्व बंधुत्व के सिद्धांत को आत्मसात करें और सबके साथ रहते हुए, सबको साथ लेकर चलते हुए चलने की क्षमता बढ़ाएं। जब तक हमारा वैचारिक दृष्टिकोण ठीक नहीं होगा, हमारी अंदर की उदारता और सहिष्णुता विकसित नहीं होगी, तब तक इस प्रकार की समस्याओं का निदान असंभव है। और इसके लिए हमें अनेकांत मूलक जीवन शैली को आत्मसात करना जरूरी है। मैं एक प्रश्न और पूछना चाहती हूँ। चलिए पूछ लीजिए। हाँ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। आगम में पाप को लोहे की बेड़ी और पुण्य को सोने की बेड़ी कहा है, अर्थात दोनों ही बंध के कारण हैं और संसार में भ्रमण करते हैं। मेरा प्रश्न है कि क्या पुण्य भी त्यागने योग्य है? बहुत अच्छा सवाल। ये बात जब भी सुनते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। अरे पाप तो सब छोड़ता है, पुण्य छोड़ो तो जानो, है ना। मैं आपसे कहता चलो पाप तो छोड़ दिए, पुण्य भी छोड़, तो फिर करोगे, बचेगा क्या तुम्हारा? जो ऐसा कहते हैं कि पाप तो सब छोड़ देते, पुण्य छोड़ो तो जाने, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, पाप छोड़ दिए, अभी गृहस्थी में पाप तो छूटा नहीं, और पुण्य भी और छोड़ दोगे तो बचेगा क्या? क्या बचेगा बोलो? कुछ नहीं बचेगा, पाप ही बचेगा ना। समझिए, इस विषय में 4 बातों को ध्यान में रखिए। पाप पुण्य कर्म, पाप पुण्य बंध, पाप पुण्य क्रिया और पाप पुण्य फल। कर्म, बंध, क्रिया और फल। अगर हम बात करें तो पुण्य हो या पाप, कर्म दोनों कर्म है, और कर्म सामान्य की दृष्टि से दोनों बराबर है।
चाहे पुण्य का कर्म हो चाहे पाप का कर्म है, दोनों समान, दोनों एक ही माँ की संतान। ठीक है, हम थोड़ी देर के लिए मान ले पुण्य और पाप दोनों कर्म को समान मानो। ठीक है, अब पुण्य पाप बंध है, पुण्य और पाप के बंध का जहाँ तक सवाल है, जो जो हमारी भूमिका ऊपर उठती है त्यों तो पुण्य का बंध बढ़ता जाता है और पाप का बंध घटता जाता है। एक साधक चाह करके भी पुण्य का बंध घटा नहीं सकता कि पुण्य विशुद्धि का प्रतिफल है और गुणस्थानों की जो जो विशुद्धि होती है त्यों तो पुण्य का बंध होता है और संक्लेश ज्यों ज्यों बढ़ता है त्यों तो पाप का बंध होता है। बल्कि दूसरे शब्दों में कहूँ तो पुण्य कर्म के बंध योग परिणाम का नाम ही विशुद्धि है और पाप कर्म के बंध योग परिणाम ही संक्लेश है। ऊपर ऊपर हम ज्यों ज्यों जाते हैं त्यों तो हमारी विशुद्धि बढ़ती है और जितनी विशुद्धि बढ़ती है उतना पुण्य का बंध होता है। आपको बोलूं, साता वेदनी, यश, कीर्ति और उच्च गोत्र जैसे महापुण्य कर्म प्रकृतियों का जब तक सर्वोत्कृष्ट बंध नहीं होता तब तक किसी को केवल ज्ञान नहीं होता। बिना पुण्य के बंध के केवल ज्ञान नहीं होगा। समझ गए? ये पुण्य बंध होगा। मुझे पुण्य नहीं बांधना, मुझे पुण्य नहीं बांधना, तो पाप और बांध लोगे। समझ गए? अब बात आती है पुण्य पाप क्रिया। पुण्य और पाप की क्रिया को कभी समान मत मानना। पुण्य की क्रिया परंपरा से मोक्ष का कारण बन सकती है, पाप की क्रिया तो केवल और केवल पतन कराएगी। दोनों को समान मानना घोर अज्ञान। एक बार मैं स्वाध्याय कर रहा था, समय सार पढ़ रहा, पूछा महाराज क्या चल रहा है? मैंने बोला समय सार। बोले कौन सा अधिकार? बोले पुण्य पाप अधिकार। महाराज ये पुण्य पाप में क्या अंतर है? हमने कहा पहला अंतर तो ये, एक में 2.5 अक्षर है, दूसरे में 2 अक्षर। पुण्य पाप में क्या अंतर है? बोला एक में, हमने कहा एक में 2.5 अक्षर, एक में 2 अक्षर। महाराज हम तो निश्चय से पूछते हैं। हमने कहा निश्चय से पूछो तो निगोदिया जी और सिद्ध परमात्मा दोनों में कोई अंतर नहीं है, पर कल से तुम भगवान की वेदी में निगोदिया की पूजा मत शुरू कर देना, जो जहाँ वहीं करेंगे ना। दोनों में मौलिक अंतर है। पुण्य और पाप की क्रिया में उतना ही अंतर है जितना नल के पानी में और नाली के पानी में। नल का पानी पीने लायक है और नाली का पानी बोलो पीने लायक नहीं है। गृहस्थों का धर्म पुण्य की क्रिया रूप है, पाप की क्रिया रूप नहीं। पुण्य की क्रिया छोड़ दोगे तो विक्रिया करोगे। तुम्हारी भूमिका पुण्य पाप से ऊपर उठने की नहीं है, वो तो महायोगियों की है। गृहस्थों के लिए यही एक धर्म है, दान, पूजा, शील, उवासो, सावयानम चौभ्यो धम्मो। दान, पूजा, शील और उपवास यही श्रावकों के 4 धर्म हैं, जो पुण्य वर्धक क्रिया के रूप में इन क्रियाओं का अनुपालन होना चाहिए। इसलिए पुण्य और पाप की क्रिया को सर्वथा समान मत मानना। भैया साइड, पुण्य पाप की क्रिया को सर्वथा समान मत मानना। हाँ, उनके लिए पुण्य पाप की क्रिया समान है जो पुण्य पाप से ऊपर उठ गए, जो आत्म ध्यान में लीन हो गए, जो क्रियातीत हो गए, जो आत्मा में डूब गए, उनके लिए है। लेकिन जो पाप पंख में फंसा हुआ है उसके लिए पाप से बचने का श्रेष्ठ आलम्बन पुण्य है। इसीलिए गृहस्थों के लिए पुण्य को धर्म कहा है।
समझ रहे नमोस्तु हैं? महाराज। आगे सुनो, अभी 3 ही बात कही, चौथी बात और सुन लो। संक्षेप में ही बोल रहा हूँ, पर मैं समझ रहा हूँ बात क्लियर हो रही होगी। पुण्य पाप फल, आप पुण्य और पाप की क्रिया को कभी समान मत मानना, लेकिन पुण्य और पाप के फल को समान मानना। पुण्य की क्रिया को मत त्यागो, पुण्य के फल का त्याग करना धर्म है। पुण्य की क्रिया त्यागना धर्म नहीं है। लोग पुण्य के फल को तो भोगना चाहे और पुण्य की क्रिया को हे बताए, ऐसे लोगों के उपदेश को हे समझना। उसका उपदेश ही है। क्रिया तो तुम्हारा आलम धर्म है। तुम जो प्रवचन सुना रहे हो वो पुण्य की क्रिया की पाप की क्रिया? तुम्हारा ये प्रवचन उपादेय है। यदि तुम्हारे हिसाब से पुण्य की क्रिया है तो तुम्हारा प्रवचन भी है। समझो, तो क्रिया को, फल को हे समझो, और पुण्य और पाप के फल को सर्वथा समान मानो। पुण्य में हर्ष नहीं, पाप में विषाद नहीं। पुण्य पाप फल माई, हरख बिल खो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज बिन से थिर नाई। ये उक्ति समझ गए? तो पुण्य और पाप कर्म को समान मानो। पुण्य और पाप बंध में हमारा जोर नहीं, पुण्य और पाप क्रिया हमारे हाथ में है। इसलिए पुण्य की क्रिया को बुद्धिपूर्वक अपनाओ, पाप की क्रिया से विमुख होने का संकल्प लो। पाप के त्याग का नाम व्रत है, और व्रत को जीवन पर्यंत के लिए बुद्धिपूर्वक अंगीकार किया जाता है। अरहंत परमात्मा भी जब दीक्षा लेते हैं तो 5 महाव्रतों को स्वीकार करते हैं। क्या मैं पाप को त्यागता हूँ और व्रतों को अंगीकार करता हूँ, पुण्य है। लेकिन पुण्य और पाप के फल को हमेशा समान मानना। जैसे पाप के फल से बचते हो, वैसी पुण्य के फल को त्यागने की कोशिश करो, और भोगों में रत होने की जगह वैराग्य में आगे बढ़ो, तब जीवन का उत्कर्ष होगा। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। ओम। तिलक नगर ट्रस्ट मंडल समूह शरण में विराजित हमारे सभी गुरुवर में विमल अजमेरा, हमारे तिलक नगर समाज के सभी साथी और राहुल रत्न के साथ में आपको यथायोग्य नमोस्तु इच्छामि वंदामि करता हूँ। गुरुदेव, आपके यहाँ पर जैसे हमने प्रवचनों के माध्यम से और शंका समाधान के माध्यम के प्रकाश में ये देखा है कि शहंशाह अकबर और उसके 9 रत्न, दूसरा राजा विक्रमादित्य और उसके 9 रत्न। विक्रमादित्य के सिंहासन में कहते हैं कि कठपुतलियाँ लगी थी दैविक शक्तियों की, उससे वो एक ऊर्जा मिलती थी। इसी प्रकार इस समूह शरण के इस आसन में, जैन सिंहासन पर जो आप विराजित हो, तो उसकी ऊर्जा में, शुभ ऊर्जा और शुभ कार्य में एक यजमान और 9 रत्न हैं। तो इन 9 रत्नों की चमक और इनकी साधना इस पंडाल में पूरी ऊर्जा देती है। समूह शरण है, रोज नए नए, पहले कहते थे कि कोठे हैं, इतने भाग हैं समूह शरण में, इतनी भूमि है, लेकिन यहाँ तो रोज अलग अलग मंडल, अलग अलग ग्रुप अपने अपने प्रश्न लेके समाधान करते हैं। गुरुदेव, ये तीनों में 9 रत्न, एक आपके साथ में 9 रत्न, एक यजमान राजा अकबर और विक्रमादित्य, इनके 9 रत्न। अब इसी के विपरीत इस कलयुग में एक प्रधान, 9 पटेल और 13 चौधरी, और चौधरी अब इस कलयुग में ये पिंडे पिंडे मतिर भिन्ना, जबकि 9 रत्नों में सब एक मन्ना। तो इन पिंडे पिंडे मतिर भिन्ना, 9 पटेल 13 चौधरी के इस शासन काल में, जैसा कि, हाँ जल्दी बोलो, हाँ, जैसा हम देख रहे हैं कि ये जो आधार है 9 रत्नों का, एक सिंहासन का, और इधर 9 पटेल 13 चौधरी का जो आधार है, अखबार है, वो भी निराधार है। तो हम गुरुदेव ये चाहते हैं आपकी शुभ ऊर्जा
और ये जो पूरे विश्व में प्रसिद्धि है, उसके ऊर्जा के प्रकाश में आपके संघ का समाधान और प्रवचनों की जो गंगा बहती है, उसमें हम ये चाहते हैं कि इन दोनों में आज के इस युग में हम कैसे जिए, संतोष कैसे हो, धर्म प्रभावना कैसे हो, एक रूपता कैसे हो, यही प्रश्न है, यही निवेदन है। नमोस्तु। बहुत ही आगे की सोच करके इनने सवाल किया है। नौ रतन की बात कही तो चौथा और जोड़ दूं, भारत सरकार की भी कुछ नौ रतन है ना, कुछ कंपनियां हैं नौ रतन। आप लोगों ने मेरे साथ नौ रतन को जोड़ दिया, पर मैं तो अपने साथ केवल 3 रतन को जोड़े रखना चाहता हूँ। और हमारे आचार्यों ने तो हमारे लिए यही मार्गदर्शन दिया कि 3 रतन तेरे पास रहेंगे तो दुनिया के सारे रतन तेरे चरणों में लुंठित होंगे। और ये 9 रतन भी जो आए हैं ना, 3 रतन में से आए नहीं, 3 रतन के पीछे आए। हाँ, 3 रतन के पीछे। अगर ये 3 रतन नहीं आए होते तो 9 रतन का काम क्या था, समझ गए? 3 या 9। इसलिए हम तो यही कहते हैं, अगर हर व्यक्ति 3 रतन को ध्यान में रखे तो 1 प्रधान 9 पटेल और 13 चौधरी की बात ना आएगी। हमने तो एक दूसरी कहावत भी सुनी थी, 90 नेता 9 चौधरी 1% जनता। अब सामान कौन उठाए, समझ गए? तो ये चीज़ें हैं, ये सब क्यों है? ये हमारे अपने अंदर के ईगो के कारण। अगर हमने उस 3 को पकड़ लिया जो रत्नत्रय है, उसकी तरफ हमारी दृष्टि गई तो बाकी सब बातें गौण हो जाएगी और हमारे जीवन का पथ प्रशस्त होगा, हम अपने जीवन को बेहतर बना पाएंगे। किरण जी दोषी इंदौर। गुरुवर, मैं एक कैंसर पेशेंट हूँ। मेरे मुख में कैंसर हुआ था 2018 में। उसका मैंने ऑपरेशन करवाया और 30 रेडिएशन लिया मैंने। उसके बाद मेरे मुंह में होल हो गया था, जो मुझे डॉक्टर ने 7-8 घंटे का ऑपरेशन बताया था। लेकिन उसी बीच कोरोना आ गया तो मेरा ऑपरेशन नहीं हो पाया। लेकिन मैंने नियमित रूप से भावना योग किया तो उसके कारण मेरा होल अपने आप बंद हो गया। और आज भी मैं नियमित रूप से भावना योग करती हूँ। बहुत सुंदर। आपने उसके बाद दोबारा ऑपरेशन नहीं कराया? 2 बार मेरा ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद भी होल मेरा ठीक नहीं हुआ। यहाँ रेडिएशन से होल हो गया था। भावना योग के बाद ऑपरेशन नहीं किया? जी नहीं। बहुत सुंदर। और भाई कोई दवाई लेनी पड़ रही है? दवाई कैंसर की तो नहीं ले रही हूँ, बाकी चल रही है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपकी कृपा से महाराज जी मेरा बहुत सही हुआ है। बहुत आशीष, नियमित करते रहिए। चलिए आगे। पद्मावती पोरवाल दिगंबर जैन समाज इंदौर। और महाराज जी के चरणों में हम सभी का 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, हम विपुल जैन की बहनें दिल्ली से आपके दर्शन के लिए आई। भाई विपुल के साथ में हमने आपके दर्शन एवं समोसरण मंदिर के दर्शन किए। पूरा दिन हम भाई बहन साथ में रहे, लेकिन भाई विपुल के अंतिम समय से 10 मिनट पूर्व हम भाई बहन का कुछ मिनट के लिए बिछोह हुआ। तो महाराज जी, हम जानना चाहते हैं कि हमारे कैसे अशुभ कर्म का उदय था जो अंतिम समय में हम अपने भाई के साथ नहीं रह सके। एवं महाराज जी, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि मेरे भाई को समोसरण मंदिर के प्रांगण से देवलोक गमन हुआ तो उसे कौन सी गति प्राप्त हुई? नमोस्तु महाराज। देखिए, यही संसार का वास्तविक चित्र है। कब किसके साथ क्या घटना घट जाए कोई नहीं जान सकता। हम लोग योजनाएं बनाते रहते हैं, कल्पनाएं करते रहते हैं, लेकिन अगले पल का भी भरोसा नहीं दिखता। विपुल भाई बहुत उत्साही, समर्पित कार्यकर्ता मेरे पास रोज आते थे और अक्सर वो कहते, महाराज पद्मावती पोरवाल समाज के लिए आप कुछ मार्गदर्शन दीजिए। उनके मन में कुछ योजनाएं भी थी।
लेकिन हम तो यही कहते हैं, हम लोग रोज़ दोहराते, कब किसकी बारी आ जाए कोई पता नहीं। अब इस घटना को स्वीकारने के अतिरिक्त अपने पास और कोई उपाय नहीं। हम लोग कहते हैं राजा राणा छत्रपति हाथी के असवार, मरना सबको एक दिन अपने अपनी बार। अब जिसकी जब बारी आ गई चले गए। अब इस घटना को स्वीकार करने के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं। आपने कहा हमारा साथ, हम अंतिम समय साथ रह नहीं पाए। हमने तो बचपन से ही सुना, आप अकेला उतरे मरे अकेला हो, या कहूँ इस जीव को सागी साथी सगा न कोई। सत्य को स्वीकार करो, ये जीवन का परम सत्य है। इसलिए ऐसी घटनाओं को शोक का निमित्त बनाने की जगह वैराग्य का निमित्त बनाओ। वो निश्चित समो शरण का दर्शन किया है और दर्शन करते करते गया है, तो मुझे तो लग रहा है वो साक्षात भगवान के समो शरण में चला गया हो। आप यहाँ आंसू बहा रहे हैं, ये पर्याय बुद्धि मत रखिए। मैं पूरे परिवार को आशीर्वाद देना चाहता हूँ, खासकर उनकी धर्मपत्नी को भी देना चाहूँगा। आई हैं क्या? हाँ, ऐसी घड़ी में अपने मन में संबल बनाए रखें, तत्व ज्ञान का आश्रय लें, धैर्य रखें। और पूरे परिवार को भी ये संदेश देना चाहूँगा कि इस दुख की घड़ी में विपुल तो लौट के नहीं आ सकता, लेकिन आप लोग चट्टान की तरह इस तरह खड़े रहें कि उसके अभाव की क्षतिपूर्ति जितनी बन सके करे। बच्चों को भी मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि वे अब बड़े हो गए तो बहुत कर्मठता के साथ यही है। अच्छा, एक बेटा एक बेटी, तो अब जो है इसे जीवन का परम सत्य मानो, स्वीकार करो और ये सोचो कि मुझे जीवन के जितने दिन मिले हैं अच्छे से जिए। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हम कितना जिए, महत्वपूर्ण ये है कि हम कैसे जिए। अगर हमने ढंग से जिया तो थोड़े दिन की ज़िंदगी में भी हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, और गलत तरीके से जीने वाले लंबा जीवन जीने के बाद भी कुछ नहीं करते। सभी को आशीर्वाद। हाँ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है समाज की तरफ से, समाज के युवाओं की, कि जैन युवाओं को इस तेज़ी से बदलती व दुनिया में कौन से मूल्य अपनाने चाहिए जिससे वे दुनिया की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में अपने मूलभूत आदर्शों, सिद्धांतों, ईमानदारी और नैतिकता को इस तथाकथित सफलता की दौड़ में बचाते हुए समाज को भी आगे बढ़ाने में सहयोग करें। देखिए, दुनिया कितनी भी बदल जाए, अपने उसूलों और सिद्धांतों को नहीं बदलना चाहिए। दो तरह के मूल्य है, एक सामयिक मूल्य, एक शाश्वत मूल्य। सामयिक मूल्य देश काल के अनुसार बदलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शाश्वत मूल्य तो शाश्वत मूल्य है, वो कभी बदलना नहीं चाहिए। हमें शाश्वत मूल्य के प्रति निष्ठावान होना चाहिए। अपना जीवन पेड़ की तरह बनाना चाहिए। पेड़ की शाखा प्रशाखाएं झूमती है, झुकती है, हवाओं के झोंके से कभी कभी धरती को चूमती भी, लेकिन उसका तना हमेशा तना रहता है। तना हमेशा तना रहता है, और इसलिए तना तना रहता है, सब झुक जाए लेकिन तने को तना रहना चाहिए, इसीलिए नाम उसका तना है। तना उखड़ झुक जाए तो पेड़ ही उखड़ जाए, तो हम सब में झुक जाए, सिद्धांतों के तने को तने रखना चाहिए। समझ गए? अभी बात विपुल भाई की हो रही थी, अभी मुझे जानकारी दी गई कि आपके मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के पिताश्री भी कल नहीं रहे। क्या? पूनम चंद जी यादव। अब कब किसके साथ क्या घटना घट जाए कैसे कह नहीं सकते। पूनम चंद जी यादव का कल हुआ स्वर्गवास, आज ही हुआ, और आज ही समाचार मिला वैद्य जी सुशील जी की धर्मपत्नी का भी आज ही प्रातःकाल स्वर्गवास हुआ। कब किसके साथ क्या घटना घट जाए कोई भरोसा नहीं है। जीवन के सत्य को समझो। हम लोग रोज़ अखबार खोलते हैं, आप लोग अखबार खोलते हैं तो रोज़ समाचार पढ़ते 3 मरे 13 घायल, कोई पता नहीं कब क्या हो जाए। युधिष्ठिर से जब यक्ष ने प्रश्न किया किम आश्चर्यम, कोई जवाब नहीं दे पाया। भीम, नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन, किसी के पास जवाब नहीं था। लेकिन जब युधिष्ठिर जी के पास ये सवाल आया किम आश्चर्यम, तो युधिष्ठिर जी ने एक ही उत्तर दिया, अहन नहन ही भूतानी गच्छन्ति यम मंदिरम शेषा जीवित मिच्छन्ति किम आश्चर्य बतः परम। रोज़मर्रा लाखों लोग मौत के मुंह में समाते हैं, उसके बाद बाकी लोग
जिंदा रहना चाहते, इससे बड़ा आश्चर्य इस लोक का क्या है। किसी के मर जाने में कोई आश्चर्य नहीं, आश्चर्य तो यही है कि हम बचें। कब किसकी घंटी बज जाए कोई पता नहीं। इसलिए जीवन की सच्चाई को समझते हुए अपने जीवन के क्रम को आगे बढ़ाना चाहिए। इस क्रम में मैं मुख्यमंत्री जी के लिए भी और उनके परिवार को भी आशीर्वाद दूंगा और साथ ही वैद्य जी के परिवार को भी कि दुख की घड़ी में धैर्य रखें और ऐसे निमित्तों को शोक का निमित्त न बनाकर वैराग्य का निमित्त बनाएं जो जीवन के यथार्थ का बोध करा सके। सभी को आशीर्वाद। वैभव नगर महिला मंडल। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। तीनों महाराज जी के चरणों में मेरा व वैभव नगर महिला मंडल की ओर से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छा। महाराज जी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि जीवन में असली दोस्त की पहचान कैसे होनी चाहिए, जो कि हमारी खुशियों में गुणा कर दे, दुखों में भाग दे दे, बुराइयों को घटा दे और गुणों को जोड़ दे। इन पंक्तियों का आशय बस समझाइए महाराज। अच्छे मित्र की पहचान जो हमारे जीवन में अच्छाइयों का गुना करे, बुराइयों का भाग दे, गुणों को बढ़ा दे, जोड़ दे और बुराइयों को घटा दे, दोषों को घटा दे, दोषों को घटा दे। इसके लिए एक छोटी सी कसौटी, जो हमें सकारात्मक प्रेरणा दे, जो हमें हित में लगाए, जो हमें बुराई से बचाए और जो हमारी खुशी की जगह हमारे हित को प्रमुखता दे, समझ लेना उसे हम अच्छे मित्र के रूप में ले सकते हैं। और ऐसा मित्र हमारे जीवन में इन सब बातों को समाहित कर सकता है। ओ नमोस्तु नमोस्तु। शिविर के निर्देशक बाल ब्रह्मचारी अशोक भैया जी, अभय भैया जी। आइएगा बंधु, कुछ ही दिनों के बाद 2-3 दिनों के बाद परबरात पर्यूषण पर्व का आगाज हो रहा है और समस्त शिवरार्थी जो इंदौर महानगर से बाहर के शिवरार्थी हैं, वे शिवरार्थी भी यहाँ पर पहुँचेंगे 2-3 दिन के बाद ही। और लगभग सभी शिवरार्थियों के लिए आवास की जो भी लिंक है वो आपके पास तक पहुँच चुकी है और आपको उसी जो आपको लिंक दी गई है उसके हिसाब से आप पहुँचिएगा जहाँ पर भी आपको रुकना है। और समस्त व्यवस्थाएं यहाँ पर लगभग पूर्ण हो चुकी हैं। इंदौर महानगर के जो सुधीर श्रावक हैं उनके लिए अभी और अवसर है, मौका है आपके हाथों में कि आप अभी भी ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। प्रातःकालीन महाराज श्री के मंगल प्रवचन, शंका समाधान, कक्षाएं और पूजन आदि के माध्यम से तो आप सौभाग्य जागृत करें। महाराज श्री आपके इस महानगर में हैं, उनके साक्षात चरणों में बैठ करके ये सौभाग्य आपके लिए प्राप्त हो रहा है। बंधु, हम विधान की सूचना आपके लिए दें उसके पूर्व आपके लिए बता दें, कल शिक्षक दिवस है और उस पर एक अभिनव प्रयोगशाला सायंकाल 5:30 से 7:20 तक विशेष सत्र यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें इंदौर महानगर और आसपास के लगभग 500 शिक्षक, जिसमें कुलाधिपति हैं और अन्य शिक्षा से जुड़े हुए समस्त लोग यहाँ पर कल उपस्थित होंगे। महाराज श्री के श्री चरणों में महाराज श्री का विशेष उद्बोधन और शंका समाधान का विशेष सत्र है, आप भी अवश्य ही पधारिएगा। हम सभी को जैसे कि विदित है, कार्तिक मास के आस्थानिक महापर्व पर सिद्धों की आराधना का सौभाग्य, विरल सौभाग्य आप सभी के लिए प्राप्त हुआ है। और आप सभी को विदित है 108 मंडली सिद्धचक्र महामंडल विधान की आराधना संपन्न होना है। स्थान सुनिश्चित है, समय सुनिश्चित है। 7 नवंबर से 15 नवंबर तक मंगल सिटी, विजयनगर चौराहा। आप सबका सौभाग्य है कि आपको दर्शक की भूमिका में रहना है या आपको उसके पात्र बनना है, सहभागी बनना है, क्योंकि मंडल पुण्यार्जकों का आंकड़ा जो है 100 से ऊपर जा चुका है, क्रॉस कर चुका है। मात्र 7 या 8 मंडल शेष रह गए हैं। 100 से भी ऊपर मंडल सुनिश्चित हो चुके हैं, पुण्यार्जक सुनिश्चित हो चुके हैं। और जो लोग अभी आलस्य कर रहे हैं या कहेंगे मैं ले लूंगा बाद में, तो आपके लिए अवसर नहीं मिलेगा। 3,51,000 रुपए की राशि में आपके परिवार के 12 सदस्य सौभाग्य प्राप्त कर सकेंगे। मंडल का एक रजत कलश आपके लिए प्रदान किया जाता है और आवास, भोजन, वस्त्र और द्रव्य सामग्री की संपूर्ण व्यवस्थाएं। बंधु, ये महिमाशाली विधान जिसके संपूर्ण मंत्रोच्चारण महाराज श्री के मुखारबिंद से होते हैं। कल सायं और आज प्रातः 1 से 25 तक नंबरों की घोषणा की गई थी। इसके आगे के
जो पुण्यार्जक हैं उनकी घोषणा यहाँ पर ब्रह्मचारी अभय भैया जी आपके सामने कर रहे हैं। सीमा और उमरावमल जी यूएसए अजमेर, गुणायतन चष्टी कमल जी वीना जी गया दिल्ली, श्रीमती बरखा जी भुवनेश्वर मुंबई, डॉक्टर पंकज जी शहर, विदिशा सुशील जी अजमेरा इंदौर, कमल जी अनिल जी सुनील जी कुणाल जी इंदौर, डॉक्टर अमर जी संध्या जी जैन पालघर मुंबई, जिनेन्द्र कुमार जी मुन्नीवाल जी इंदौर, श्रीमती नंदा जी सुनीता जी पलासिया इंदौर, श्री विमल जी दोषी इंदौर, गुणायतन ट्रस्टी मानक भाई जी चंद कुमार जी देशना परिवार इंदौर, गुणायतन श्री संजय जी सविता जी सुतवाला परिवार बल्लभ नगर इंदौर, श्रीमती शकुंतला जी इंदौर, सुनीता दीदी वाशा शिवनी संरक्षक इंदौर, पवन कुमार अनिता जैन इंदौर, विनोद मंजू जैन इंदौर, नरेंद्र इंदिरा अजमेरा इंदौर, श्रीमान विजय जी श्रीमती चंद्रकांता जी उदयनगर, डॉक्टर सरजी शास्त्री कलर कॉलोनी इंदौर, नारायण जी डॉक्टर दीपक जी वीरवाला परिवार इंदौर, श्रीमान अजय जी पहाड़िया दीपालपुर, प्रेमचंद जी राजुल जी इंदौर, श्रीमती संरक्षक जयंती परिवार ताराचंद जी अलवर, पुष्पा प्रकाश जी कटारिया इंदौर, विजय सुनीता काला, विजय लक्ष्मी डॉक्टर हरिश्चंद जी इंद्रपुरी भोपाल, इन सभी ने एक एक मंडल लेके अपने परिवार के साथ अनुष्ठान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। जोरदार तालियों का सम्मान करें। शेष नामों की घोषणा कल की जाएगी। और नवीन जी गोदा। हाँ, नवीन जी गोदा महोत्सव अध्यक्ष। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आज बड़ा दुखद दिन रहा। हमारे मध्य प्रदेश शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन जी यादव के पिताजी नहीं रहे। इस चातुर्मास में मुख्यमंत्री जी का हमको काफ़ी योगदान और काफ़ी सहयोग रहा है। मैं चाहता हूं गुरुदेव कि आशीषित परिवार के लिए आपके मुखार बिंदु से संतावना स्वरूप 2 शब्द मोहन जी यादव के पिताजी श्री पूनम चंद जी यादव का स्वर्गवास हो गया है, उसके ऊपर। देखिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, आना जाना तो लगा हुआ है। नियति के चक्कर से बाहर कोई नहीं आ सकता। सबसे पहले तो हमें ऐसी घटनाओं को स्वीकारना चाहिए। मोहन जी यादव मध्य प्रदेश के एक बड़े संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं और उनके नेतृत्व से मध्य प्रदेश को एक नई दिशा मिल रही है, एक अच्छी संभावना है। धन प्रभावना के लिए उनका बड़ा योगदान रहा है और यहाँ आप लोगों को सहयोग देते रहें। इस घड़ी में मैं उनसे और उनके पूरे परिजनों से यही कहूँगा कि ऐसे मौके में धैर्य से काम ले, इस तरह की घटनाओं को नियति की परिणति मानकर स्वीकार करें और ऐसे में इसमें हमें मोह भाव न जगाकर ज्ञान भाव का परिचय दें और अपने जीवन को उनके आदर्शों के अनुरूप चलाते हुए और अच्छा करने के लिए तैयार करें। यही मेरा आशीर्वाद। आज का इस सत्र इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है। जब लोग आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की